Hello everyone. So after going through introduction of trigonometry, today we are going to initiate with your NCERT part, exercise 8.1. So in the previous module what we had learned, you can say कि जो आपके पास साइन फंक्शन है, ओके, ये आपके पास किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. देन जो कोसाइन है, ओके, ये आपके पास यहाँ पे रेशियो है बेस एंड हाइपोटेन्यूज का. देन अगर हम यहाँ पे टेंजेंट की बात करते हैं तो डेट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. देन आगे आपके पास यहाँ पे कोसिकेंट विल बी रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर. देन आपके पास सेकेंड that is going to be the ratio of hypotenuse upon base, and then cotangent, that is ratio of B upon P, so base upon perpendicular. So this is what I can say. In the previous module, that is something we have done already. Now we need to implement all these things one by one. हमने यहाँ पे इनको implement करना है. implement कैसे करना है? Let me see to it. Like आपको यहाँ पे 8.1 में सबसे पहला सम आपको जो दिया गया है, look, in triangle ABC, आपको यहाँ पे कोई भी एक triangle ABC दिया गया है. With angle B 90 degree. एंड देन आपको दिया गया कि जो ए बी है वो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर है. आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, इन दिस फिगर फाइंड साइन ए कोस ए साइन सी कोस ऑफ सी. ओके, वी विल कम अक्रॉस दिस कंसेप्ट लेटर ऑन. जो हमने यहाँ पे निकाला है उसको हम बाद में देखेंगे. सबसे पहली बात जो आपको गिवन है पहले वो देखते हैं. हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है. एंड देन इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यू आर गिवन साइड लेंथ ए बी आपको दे रखी है 24 एंड देन बी सी आपको कह दिया 7. पहली बात तो हमेशा माइंड में रखो कि जब भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम करनी है, आप वहाँ पे क्या करने वाले हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, उसके तीनों के तीनों साइड निकाल के रखिए. ठीक है, तो आपको तीनों के तीनों साइड पहले वहाँ पे पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी की वैल्यू क्या है 24, बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7. तो अगर आपने दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 625. तो जब आपने रूट लिया तो व्हाट आई विल गेट, ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 25. दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. एंड नाउ यू नीड टू इनिशिएट द थिंग्स अगेन. लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे इस फिगर को 2 टाइम बना रहा हूं. अब समझना आपने कि करना क्या है. देखो, पहले तो वही ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ये ऊपर बना हुआ है. ये ट्रायंगल में मान लो मेरे को साइन ए कोस ऑफ ए की वैल्यू को निकालना है. अब इसका मतलब तो क्या है, ये साइन और कोस को कहां पे डिफाइन कर दिया, ए के ऊपर डिफाइन कर दिया. तो मतलब मेरे को यहाँ पे ए के अकॉर्डिंगली चलना है. इसका मतलब ये है कि मेरे को ए के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है. और ए के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि जो एंगल आपको दिया होता है या जिस एंगल के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो उसके ऑपोजिट वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर. आपको यहां पे फोकस करके चलना है. दीज आर योर बेसिक्स. यहां पे क्या दिया है, इसको दिमाग से बाहर नहीं निकालना, फोकस यहीं पे करके रखना है. मेरे को साइन ऑफ ए चाहिए, मतलब साइन एज पर एंगल ए, तब हमने रेशियो को देख के चलना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ए के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर. ये मेरे पास यहाँ पे क्या बेस है, यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज. नाउ वी आर ऑल सेट टू गो. अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, दैट विल बी, रेशियो आपको पता है, रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल नॉट चेंज. ठीक है, दैट मींस सेम. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर. ओके, देन ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है बीसी, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है आपके पास एसी है. तो व्हाट डू वी गेट, अब बीसी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, एसी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली 25. तो व्हाट यू विल गेट 7.25. अब मान लीजिए मेरे को कॉस ऑफ ए निकालना है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है मेरे को यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे चलना है.
तो cos ऑफ ए क्या आएगा, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहाँ पे क्या है, लुक 24, एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, वो पड़ा है वहां पे AC, ये कितना है 25, तो व्हाट इज नाउ आई विल गेट 24.25, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ऑफ ए। अब दोबारा से चलेंगे यहाँ पे, ये देखो ये कितना था 24, ये कितना था 7, ये क्या था 25, बट अब मेरे को निकालना क्या है, साइन सी एंड कॉस सी। ट्रायंगल वही है, लेंथ वही है, डायमेंशन वही है, एंगल चेंज हो गया, तो एंगल क्या आ गया, एंगल अब ये आ गया ना, दिस इज द एक्यूट एंगल। अब यही कहा था ना मैंने प्रीवियस जो मॉड्यूल है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे दे विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन एक्यूट एंगल, एंड एक्यूट एंगल्स आर हैपनिंग देयर। अब यहाँ पे सी के अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे क्या आ गया, बेस, ये यहाँ पे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज, डन। फिर वही काम अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब साइन ऑफ सी ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड देन कोस ऑफ सी यहाँ पे क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, ये काम करना है आपने यहाँ पे, इस तरीके से आपने यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल सी जब चलेंगे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, रेशियो के फॉर्मूला वही, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसाइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यू आर गोइंग टू गेट योर वैल्यू इन दैट वे। देन आपके पास सेकंड वन आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट वी चेक इट आउट। सेकंड वन अगेन सिमिलर टू दिस वन, आपको ना एक ये ट्रायंगल दिया गया, that is the right angle triangle PQR, फाइन। ये आपको 12 दिया हुआ है, ये आपको 13 दे रखा है, जैसे वहां पे था 2 साइड दी थी, यहाँ पे 2 साइड दे रखी है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे निकालना है tan P माइनस cot R, ठीक है। ये 12 है, ये 13 है, पाइथागोरस लगा लीजिएगा, पाइथागोरस लगा के ये 5 आ जाएगी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, ये तो कर लेंगे अपने आप ही। जब ये काम हो गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, tan ऑफ P, मतलब P के अकॉर्डिंग चलना है, तो P के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे क्या है, बेस। तो tan P की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करते हैं। tan P यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, QR, बेस यहाँ पे क्या है, PQ, QR की वैल्यू क्या है 5, PQ की वैल्यू क्या है 12। तो ये इसका एक्यूरेट वे है, अगर आप प्रॉपरली लिखते हो, इससे बेटर वे में आप नहीं लिख सकते इसको। अगर आप इतना लिख कहते हैं वेल एंड गुड, कोई स्कोप नहीं है वहाँ पे नंबर करने का, ठीक है। देन अगर मैं आगे बात करता हूँ, अब मेरे को क्या चाहिए, cot R, ये पड़ा है R, अब R के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे क्या हो गया, बेस, ये यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे cot R की बात करता हूँ, तो cot ऑफ R यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज नाउ बेस ऑन परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज योर बेस, बेस यहाँ पे क्या है 5, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 12, तो डेट विल बिकम इक्वल टू 5/12। तो जो cot R है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 5/12, चाहे आप यहाँ पे cot R देखो, चाहे आप यहाँ पे tan P, वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। तो व्हाट अबाउट दैट डिफरेंस, वो 0 आ जाएगा। जो दोनों का डिफरेंस है वो बच्चे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 के एकल मिल जाएगा, एंड दैट इज समथिंग वी हैड टू कैलकुलेट। हमने वही एक्सप्रेशन का जो वैल्यू था वो यहाँ पे निकालना था, एंड नाउ दैट इज विद यू। देन अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा इसका लेवल आपका अपग्रेड होने वाला है। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ थर्ड वन, व्हाट आर गिवन देयर, लेट वी चेक। इन थर्ड वन यू आर गिवन इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, find cos of A and tan of A।
तो साइन ऑफ ए आपको क्या दिया 3/4 और कुछ नहीं दिया गया. दिस इज द ओनली थिंग गिवन टू यू. एंड नाउ देयर आर फ्यू assumptions. प्लीज बी alert and conscious about what are given there. आपको यहाँ पे क्या गिवन है, साइन ए का वैल्यू क्या दिया 3/4 है ना. तो अगर साइन ए का वैल्यू आपको यहाँ पे 3/4 दिया गया है, पहली बात तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल ओवर सम एक्यूट एंगल. ये मैंने आपको बोला था ना. तो ये मतलब ए एक्यूट एंगल होगा उस ट्रायंगल का. जो भी मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लेके चलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. ये मेरे को यहाँ पे साइन ए कितना दिया गया है, इट इज गिवन इक्वल टू 3/4. तो चाहे तो ए यहाँ पे एज्यूम करो, चाहे ए यहाँ पे, चॉइस आपकी है. डोंट टेक ए हियर, राइट एंगल पे रखना, ठीक है. तो यहाँ पे क्या साइन ए 3/4 है, तो मान लो ए यहाँ पे भी रख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. वहां पे आंसर सेम आएंगे वहां पे. तो मान लो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया ABC. तो अब मेरे को करना क्या, मेरे को साइन ए दिया गया 3/4, ए एंगल ये पड़ा है. तो इस ए के अकॉर्डिंग चलना है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे को गिवन है, मेजर तो यही दिया ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे. इसके अकॉर्डिंग चलना है मेरे को. यहाँ पे cos से और tan ए को निकालना है, ठीक है. अगर आपको यहाँ पे कहते हैं कि आप साइन सी को भी निकालो तब भी निकल जाएगा, लेकिन चलेंगे इसके अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए. शुरुआत यहाँ से होगी, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग ऑल द 3 साइड. वो कैसे आएंगे वो हम चेक करेंगे. अब यहाँ पे सुनो, साइन ए आपको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट इज वन थिंग यू नो, ठीक है. अब अगर साइन आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, अब इस ए के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC एंड व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज AC. तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब जो साइन ए है वो हो गया BC अपॉन AC के इक्वल, और ये रेशियो क्या दिए 3/4. तो जो BC अपॉन AC है, ये BC अपॉन AC है, ये यहाँ पे क्या दिया 3/4. अब गलती से भी एक बदतमीजी मत करना यहाँ पे, वो ये है कि आप यहाँ पे BC को 3 के इक्वल नहीं लिख के चलेंगे. कहीं ये सोचो कि BC यहाँ पे 3 हो गया और AC यहाँ पे 4, पूरा सम वहाँ पे गलत है, टेक्निकली बिल्कुल गलत है, ठीक है. मैं नहीं मान के चलता कि आपको वहाँ पे कोई एग्जामिनर जल्दी जल्दी स्कोर देगा. अगर देके चलेगा तो आई डोंट थिंक कि वो एक जेन्युइन आपके पास वे है आपको अवॉइड करने का. लुक, यहाँ पे रेशियो दी गई है, आपको यहाँ पे क्या दिया BC अपॉन AC क्या दिया 3/4 दिया गया है. तो अगर BC अपॉन AC यहाँ पे 3/4 है, तो आप यहाँ पे BC को क्या लिख लो 3 टाइम K एंड AC को क्या लिख लो 4 टाइम K, वेयर K इज सम कॉमन मल्टीपल. ये आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. डोंट बी वरीड अबाउट K, बाद में खत्म हो जाएगा. बाद में खत्म कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. ये क्यों किया गया, अगर आपको पता है कि मेरे को 2 रेशियो है, देखो 2 नंबर है, 2 नंबर का रेशियो 3/4 दिया गया है. दैट डज नॉट मीन कि A यहाँ पे 3 है B 4 है. होने को A 6 हो सकता है, B 8 हो सकता है, एंड देन इनको कट करके हो सकता है कि वहां पे रेशियो क्या हो 3/4. तो ये 6 एंड 8 इसके क्या है मल्टीपल है. तो वो जो कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ पे क्या है, वो मैंने यहाँ पे K मान लिया. तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी रेशियो दी जाएंगी तो आपके पास कॉमन मल्टीपल तो आपके पास इंट्रोड्यूस हो गया होगा, कम से कम इन ऑल सच केसेस जहां पे आप उसको ट्रायंगल पे लोकेट करना चाहते हो. ये बात को आपने समझ के चलना है. तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ गई, BC की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 3 टाइम K. AC की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, दैट इज 4 टाइम K. अब निकालेंगे थर्ड साइड, क्योंकि आपको यही बोला गया था पहले 2 प्रॉब्लम में कि पहले थर्ड साइड निकालना जरूरी है, तब तक आपका कोई काम आगे चल ही नहीं सकता. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. एंगल B तो 90 डिग्री है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये आ गया. अब AC की वैल्यू क्या है 4 टाइम K, यहाँ पे होल स्क्वायर. AB की वैल्यू आई डोंट नो, आई हैव टू कैलकुलेट. BC की वैल्यू क्या है 3 टाइम K. तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं. ये स्क्वायर करो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, K का स्क्वायर यहाँ पे K स्क्वायर, यहाँ पे AB स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है. 3K होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर एंड देन K का स्क्वायर. आप यहाँ पे इनको सबट्रैक्ट कर दें तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 7K स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम देयर. अगर आपने रूट लिया 7 का रूट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे √7
के स्क्वायर का रूट के, तो मतलब थर्ड साइड भी अपने आप ही वो कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में आएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये रूट 7 टाइम्स के आ गया। ठीक है, तो ये जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म कर लिया, अब चल पड़ो अपना जो भी आपने वैल्यू निकालनी है, क्या कौन सी वैल्यू निकालनी है, कोस से। अगर मैं यहाँ पे कोस ऑफ ए की वैल्यू को निकालना है तो कोस ऑफ ए के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या निकाली है अभी, रूट 7 टाइम्स के। ए सी का वैल्यू क्या है, 4 टाइम के, खत्म। वैल्यू क्या आ गई, रूट 7.4। सेम पैटर्न पे अगर मैं कहता हूँ tan ए को निकालो, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज नाउ परपेंडिकुलर हियर, 3 टाइम के, आई एम राइटिंग डायरेक्ट। बेस यहाँ पे क्या है, रूट 7 टाइम्स के, दोनों कैंसल, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन रूट 7। एंड सेम पैटर्न पे अगर आपको कहा जाता है अब आप यहाँ पे साइन सी को निकालो, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज वहीं पे, तो रूट 7/4 दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी। जब सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परपेंडिकुलर बस वहां पे देख लेना, बेस देख लेना कि वो कहाँ पे है, अकॉर्डिंगली वैल्यूज निकलेंगी बस। ओके, बाकी तीनों साइड आपको पता है जैसे मर्जी हो यहाँ पे वैल्यू निकालते रहो, वो आपके पास वहाँ पे वैल्यूज निकली जाएंगी। अब सेम पैटर्न पे जैसे आपको यहाँ पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम गिवन टू यू, इफ कोट ए इक्वल टू 8.15, लेट मी डू इट फोर्थ। इफ कोट ऑफ ए इक्वल टू 8/15, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए, ये आपको दिया गया। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका इन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक अच्छा ग्रिप हो, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्फिडेंस या मोरल अप होगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करने के लिए। ये आपकी बिल्कुल बिगिनिंग है, और इस बिगिनिंग में आपका एक अच्छा सा जो है होल्ड होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कोट ए क्या दिया गया, 8.15, वंस अगेन और राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी टेकन से यहाँ पे क्या है, ए पी क्यू। बेसिकली मेरे को यहाँ पे ए एंगल को इंक्लूड करना है बस, बाकी जो मर्जी रखते रहो यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है। वी आर नॉट बाउंड टू टेक ऑलवेज ए बी सी ओ डी ई एफ पी क्यू आर, कुछ भी लेके चलो, वो आपकी चॉइसेस है वहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कोट ऑफ ए की वैल्यू क्या दी है, 8.15। फॉर्मूला माइंड में लेके आओ, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट आपके पास क्या होता है, कोटेंजेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, इसके ऑपोजिट ये बेस है, ये यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो मतलब बेस ही बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे क्या है, एपी, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पी क्यू। तो डेट इज, अब आपके पास यहाँ पे एक तरीके से क्या है, एपी अपॉन पी क्यू। ये रेशियो यहाँ पे क्या आ गई, 8.15। वी आर ऑन द सेम ट्रैक जैसे यहाँ पे था रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डज दिस मीन, एपी यहाँ पे क्या आएगा, 8 टाइम्स के, पी क्यू यहाँ पे क्या आ गया, 15 टाइम्स के। इसको चेक करो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बेस है, बेस आपके पास यहाँ पे क्या गया, ए के अकॉर्डिंगली ये बेस यहाँ पे एपी कितना आ गया, 8 टाइम्स के, परपेंडिकुलर कितना आ गया, 15 टाइम्स के, वेयर के इज सम कॉमन मल्टीपल, वेयर के इज सम कॉमन मल्टीपल। नाउ कमिंग टुवर्ड पाइथागोरस, सो दैट वी कैन गेट थर्ड साइड हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। मेंशन इन ट्रायंगल ए पी क्यू, एंगल P 90 डिग्री, and therefore by Pythagoras theorem we are getting this thing here। तो ट्रायंगल APQ में एंगल P 90, therefore by PCT यहाँ पे क्या आएगा, AQ स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब AP की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स के, PQ की वैल्यू क्या है, 15 टाइम्स के। तो अगर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे कर दो, I'll get 289। तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे, विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 17 टाइम के। तो मतलब अब जो मेरे पास यहाँ पे ए क्यू है वो यहाँ पे 17 टाइम्स के आ गया। ये डन नाउ, एवरी साइड इज विद यू।
रेशियो कौन सा निकालना है, देखो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन निकालने, एक तो यहाँ पे साइन है, ओके, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक आपने यहाँ पे सीकेंड है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फंक्शन है, ये आपने निकालना है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 15 टाइम्स के, हाइपोटेन्यूज 17 टाइम्स के, तो दिस रेशियो बिकम 15.17। सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 17 एंड बेस यहाँ पे कितना है 8, तो वी आर गेटिंग द वैल्यूज एज सच। तो यहाँ पे साइन एंड सेकेंड दे आर विद यू एंड इट इज समथिंग वेयर टू फाइंड, यही हमने यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना था अगर हम बात करें। देन फिफ्थ वन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज गिवन टू इन फिफ्थ, if secant theta equal to 13/12, find all other trigonometric ratios। जितने भी बाकी रहेंगे, सेकेंड दे रखा है मतलब साइन कोस टेन कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट, दिस इज समथिंग यू नीड टू फाइंड। हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिया होता एक एंगल ए, तो अकॉर्डिंगली मैंने ए को रख लिया यहाँ पे एज वन ऑफ एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे ए के प्लेस में क्या दिया गया, थीटा, सब में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक एंगल का फर्क है। और इस एंगल को अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सुनो, आप कोई भी एक ट्रायंगल मान लो, पहली बात जैसा भी आप ट्रायंगल चाहते हो, ये मान लो ABC। अब जो ये थीटा होगा, ये थीटा या तो यहाँ पे लेके चलो या यहाँ पे, क्योंकि लेके तो फिर एक्यूट एंगल ही लेके चलना है आपने। यू हैव टू ऑलवेज ट्रीट दिस वन एट अ प्लेस ऑफ एन एक्यूट एंगल, जो भी होगा। अगर वहाँ पे ए है तो हमने वहाँ पे ए को एज एन एक्यूट एंगल लिया है, अगर थीटा है तो इधर दिस वन और दिस वन, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे थीटा है, सिंपल। तो अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वी आर गोइंग टू मूव अकॉर्डिंग टू एंगल सी। तो यहाँ पे क्या है, अब सेकेंड थीटा आपको यहाँ पे क्या दिया गया 13/12, तो ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया बेस, और ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है AC एंड बेस यहाँ पे क्या है BC। तो मीन AC अपॉन BC का वैल्यू यहाँ पे क्या है 13.12। तो AC की वैल्यू क्या आएगी 13 टाइम्स K और BC की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 12 टाइम्स K, वेयर K इज सम कॉमन मल्टीपल। तो ये AC का वैल्यू क्या आ गया 13 टाइम्स K और ये कितना आ गया 12 टाइम्स K। अब थर्ड साइड को निकाल लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है 13 टाइम K, AB का वैल्यू आई डोंट नो एंड BC का वैल्यू 12 टाइम K। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 169, यहाँ पे AB स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144। तो 144 को 169 में से माइनस किया तो 25 आ गया बच्चे। तो अकॉर्डिंगली अगर रूट लेके चलेंगे इट शुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5K, 5 टाइम K। अब जो मर्जी रेशियो निकालते रहो, इसके अकॉर्डिंग चलना है। मान लीजिए मैं साइन थीटा की वैल्यू चाहता हूँ, व्हाट इज डेट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर 5K, हाइपोटेन्यूज 13K। तो यहाँ पे 5 टाइम K अपॉन 13 टाइम K, डेट विल लीड यू टू 5/13। ठीक है, ऐसे अब आपने यहाँ पे करना क्या है, अब आपने आगे कोस ऑफ थीटा की वैल्यू को निकालना है सपोज। तो कोस ऑफ थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है 12 टाइम K, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 13 टाइम K। ऐसे चलना है आपने, ठीक है। बाकी सब रेशियो आपके पास निकल जाएंगे। यहाँ पे अब फॉर्मूलाज आपने इंप्लीमेंट करने हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट आंसर एवरीवेयर। तो ऑल दिस प्रॉब्लम दे हैव बीन ऑन द सेम पैटर्न, ओके। तो एक रेशियो आपको दे रखी है और वहाँ से आपने बाकी रेशियो निकालनी है। ये आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए जो काम चल रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। देन जो हमारे पास अब यहाँ पे अगला काम है उसको देख के चलते हैं। डेट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 5। अच्छा, जो इसमें प्रॉब्लम नंबर 6 है उसको हम यहाँ पे बाद में करेंगे। उसके साथ कंसर्न्ड आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो मैं पहले 7th की तरफ चल रहा हूँ, 6th अभी के लिए नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6th में सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट है। तो उसको हम थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे
विदवर्ड करके चल रहे हैं, इसको बाद में लिख के चलेंगे। तो 7th है हमारे पास, भी यहाँ पे देखते हैं। वैसे 6th को करने का एक तरीका और भी है, ठीक है, आप उस तरीके को तो अभी देख लो। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, या कर लेते हैं अभी। चलो करो आप यहाँ पे, इसको फिनिश करो यहाँ पे। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos of A equal to cos of B, then prove that angle A is equal to angle B। आपने प्रूव करना है कि जो आपके पास यहाँ पे एंगल A है वो आपके पास बच्चे यहाँ पे एंगल B के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। एनीहाउ इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक्चुअल में ना ये प्रॉब्लम अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन व्हाट सेंस? लुक, A and B they are given to be acute angle. Now these acute angles I can consider within one triangle like this one. Say A and B they are acute angles. Fine. Suppose I'm given any triangle APB. Be very careful now what I'm saying here. हमने यहाँ पे क्या किया? We have selected a right angle triangle. हमने एक right angle triangle का सिलेक्शन कर लिया। उसमें A और B आपको यहाँ पे कोई भी दो हैं जो एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं, उनको मैंने एक्यूट एंड पे रख दिया फिलहाल के लिए। मोरओवर आपको यहाँ पे क्या दिया गया? आपको दिया गया कि जो cos A है वो cos B के इक्वल है। नाउ गिवन दैट cos of A is equal to cos of B, what does this mean? अच्छा, जो कोसाइन होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले A के अकॉर्डिंग चल पड़े, B को बाद में लिख लेते हैं। A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब यहाँ पे क्या आएगा? AP अपॉन AB। ये हो गया A के अकॉर्डिंग। A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। अब cos B की बात करते हैं। नाउ फॉरगेट इट फॉर द मोमेंट। B के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर बन जाना है सामने, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब यहाँ पे क्या आएगा? PB अपॉन AB। तो आई हैव सिलेक्टेड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ A एंड cos ऑफ B एज पर एंगल A एंड B। रेशियो आपको पता है कि क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंगली मैंने वहां पे उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो AB और AB आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे AP इक्वल टू क्या आ गया? PB आ गया। अब बच्चे जैसे AP PB के इक्वल आएगा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड मोरओवर देयरफॉर, अब आपके पास यहाँ पे क्या है? एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल APB AP इक्वल टू PB इम्प्लाइज, अब अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ये है और इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या है? ये है। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। दिस मीन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कारण क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स दे आर इक्वल। दैट इज अ सिंपल वर्किंग कंसेप्ट एंड वी डन। तो दिस वे इट इज गोइंग टू बी डैम इजी, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। बट नाउ व्हाट इज द अदर ऑप्शन? ओके, जो आपकी एनसीईआरटी प्रेफर कर रही है उन्होंने आपको सेम ऐसा एक एग्जांपल दिया है, बट वहां पे वो क्या कर रहे हैं? वहां पे वो इन दोनों एंगल्स को A एंड B दे आर एक्यूट एंगल्स। ओके, नाउ व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट ऑफ डूइंग सेम प्रॉब्लम? सपोज आई एम हैविंग टू ट्रायंगल्स विद B। व्हाट दे हैव डन, उन्होंने यहाँ पे क्या किया? उन्होंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मान लिए, उनमें A एंड B एक्यूट एंगल रखा गया। A यहाँ पे मान लिया, B यहाँ पे मान लिया। मीन A एंड B दे आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट, अब यहाँ पे क्या है? इसको कोई भी नेमिंग कर दो फिलहाल के लिए। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे है APQ BEC। मान लो ये मैंने यहाँ पे कोई भी दो ट्रायंगल ले लिए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे क्या है? एंगल A एंड B दे आर एक्यूट एंगल्स and these are given such that cos of A equal to cos of B. These both are right angle triangle once again. Fine. I hope now you're getting my point what I'm saying here. तो फर्क क्या है? वहां पे मैंने A और B दोनों एक्यूट एंगल विद इन वन ट्रायंगल लिए थे, वहां पे तो इमीडिएटली मेरा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो इमीडिएटली नहीं होने वाला।
इसमें टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे अब गिवन क्या है, लेट वी चेक व्हाट इज गिवन टू यू। यू हैव बीन गिवन हियर cos of A equal to cos of B, that is something you are given here। ठीक है, मेरे को वेरीफाई क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। दोनों को इक्वल प्रूव करने का तरीका पता क्या है, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो आपके पास यहां पे काम खत्म। अब ये सिमिलैरिटी क्यों, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो इनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं। यहां पे cos ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज cos ऑफ A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AP अपॉन क्या है AQ। अगर मैं ये ट्रायंगल में चलता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या है AP अपॉन AQ। और अगर मैं cos B की बात करता हूं तो ये भी यहाँ पे क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब ये क्या आएगा BE अपॉन BC। मतलब मेरे को ये गिवन है एक तरीके से, यहाँ पे बचे BE अपॉन क्या आ गया BC आ गया। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग और नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया AP अपॉन AQ इक्वल टू BE अपॉन BC, AP अपॉन AQ इज इक्वल टू BE अपॉन क्या आ गया BC आ गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को अब ना रीशफल कर दूं इन दोनों को आपस में, तो यहां पे क्या आएगा AP अपॉन BE, AP ये BE को मैं यहां पे लेके AQ को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं। कैन आई डू इट और नॉट, इसको चेक करो, इन दोनों को मैंने आपस में रीशफल कर दिया, कोई इशू नहीं है, यू कैन डू दैट। तो क्योंकि बेसिकली है क्या AP इंटू BC इक्वल टू BE इंटू AQ, AP इंटू BC इक्वल टू BE इंटू AQ, द थिंग इज वन एंड द सेम। तो यहां पे क्या आ गया, अब इसको चेक करके चलना, AP अपॉन BE, लुक AP अपॉन BE इज इक्वल टू AQ अपॉन BC, ये इक्वल आ गए। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मैं ना इसको यहां पे अगर ये रेशियो यहां पे इक्वल है, नाउ प्लीज बी केयरफुल, अगर ये रेशियो यहां पे इक्वल है मैं इसको यहां पे K के इक्वल मान लेता हूं, दे माइट बी हैविंग सम वैल्यू, इसको K के इक्वल मान के मैंने इसको ना यहां पे फिलहाल के लिए इक्वेशन A एज्यूम कर दिया। अब आप एक काम करो, देखो जो मैं बोल रहा हूं पहले उस वर्किंग कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लो। मेरे पास यहां पे क्या है, मेरे को ये पता है कि AP अपॉन BE जो है वो यहां पे क्या है AQ अपॉन BC के इक्वल है। अगर मैं फर्दर इसको प्रूव कर दूं कि इट इज इक्वल टू PQ अपॉन CE, अगर ये भी इसको ज्वाइन कर ले, अगर ये जो थर्ड साइड है इनका रेशियो भी वहां पे इक्वल आ गया, तो वहां पे दोनों ट्रायंगल बाय SSS सिमिलरिटी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएंगे, इक्वल, दैट्स ऑल, ये डन। तो मतलब अब मेरे को प्रूव करना है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। अब ये जो है ये भी इन दोनों के इक्वल है। अब अगर ये इन दोनों के इक्वल है तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, अब इन दोनों की वैल्यू क्या थी, K के इक्वल। तो अब प्रूव कर दो कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या है K के इक्वल है, तो हमारा काम खत्म। तो अब मेरा पूरे का पूरा जो प्रूफ है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैन आई गेट PQ अपॉन CE इक्वल टू K और नॉट। फाइन, अब देखो यहाँ पे देयर इज नो नीड टू मेंशन इट, ओके, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। अब यहाँ पे क्या है PQ अपॉन CE की बात करते हैं। लेट मी टेक आउट टू दिस थिंग हियर। बेसिकली व्हाट इज योर PQ, अगर आप यहाँ पे PQ साइड को चेक करना चाहते हैं, व्हाट इज PQ गोइंग टू बी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ क्या आएगा AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, यू कैन चेक AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इस पूरे का रूट। अगर डाउट है चेक कर लो, मैं यहाँ पे ये देखो ये ट्रायंगल में क्या आएगा AQ स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो यहां से PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो PQ की वैल्यू क्या आएगी इसका रूट, ये काम किया। सेम पैटर्न पे लेट वी वर्क टुवर्ड्स गेटिंग CE वैल्यू। अब CE वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, व्हाट इज CE, ये देखो CE यहां पे क्या आएगा BC स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, तो इस पूरे का क्या आ गया रूट आ गया मुझे, इस पूरे का यहां पे रूट। अब जब ये काम किया, अच्छा मेरी बात को समझो यहां पे, अब बड़े आराम से समझ के चलना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ, AQ की वैल्यू यहां से निकालो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर किया तो यहां पे AQ की वैल्यू क्या आएगी K टाइम BC, AQ की वैल्यू क्या आ गई K टाइम्स BC। AP की वैल्यू क्या आएगी, AP की वैल्यू इन दोनों में से निकालो, AP अपॉन BE क्या है K के इक्वल है, तो AP की वैल्यू क्या आएगी K टाइम्स BE।
अपॉन यहां पे कोई चेंज नहीं है, ये आ गया। अब अगला काम, ये क्या बनेगा आपके पास, के स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या आएगा बीसी स्क्वायर, यहां पे के स्क्वायर बीई स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या आ गया बीसी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। कैन आई टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर, थिंक ऑफ दैट, के स्क्वायर, यहां पे क्या बचा बीसी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर अपॉन यहां पे कोई भी चेंज नहीं है, के स्क्वायर का रूट के रह गया, क्योंकि यहां पे बीच में माइनस साइन है तो ये सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों खत्म हो गए, वैल्यू क्या आ गई के, तो पी क्यू अपॉन सी, यही कहा था ना के एकल प्रूफ कर दो, तो यहां पे क्या आ गया, इसे आप यहां पे बी मान दो, तो फ्रॉम ए एंड बी, from A and B. Now what we are getting here? AP upon BE equal to AQ upon BC. AP upon BE equal to AQ upon BC equal to PQ upon CE, and that is equal to K. And therefore, by SSS similarity, ट्रायंगल APQ सिमिलर टू BEC, तो ये यहां पे BEC के क्या है सिमिलर, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां पे A इक्वल टू क्या आएगा B, कारण क्या है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के वो आपके पास यहाँ पे आपस में क्या होंगे इक्वल, एंड दैट वे वी हैव वेरीफाइड देम। ओके, हमने इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई किया है। तो इस प्रॉब्लम को करने के आपके पास यहाँ पे दो ही ऑल्टरनेट है। ठीक है, दोनों में से आप कोई मर्जी ऑल्टरनेट वहाँ पे अटेम्प्ट कर लें, इट इज़ अप टू यू। ओके, क्या वहाँ पे इस सम को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं। फाइन, देन आपके पास है सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 की तरफ अब हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। लेट वी चेक व्हाट वी आर गिवन देयर। अब आपके पास कुछ एक वैल्यूज को आपने इवेल्युएट करना होगा। आपको जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देंगे और उससे आपको कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लेट वी चेक। फॉर एग्जांपल आई से टू यू बच्चे कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7.8, फाइंड, पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा। तो मेरे को लगता है कि जो सेकंड पार्ट है उन्होंने पता नहीं क्या सोच के दिया। यहाँ पे कोट थीटा 7.8 है, तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, कोट थीटा स्क्वायर। अच्छा, कुछ बातें और सुनो। अगर मैं साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। ये गलत है। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होल पावर 2। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसका मतलब क्या है, मैंने साइन थीटा का स्क्वायर किया है, इसका मतलब क्या है, मैंने साइन ये एंगल का स्क्वायर किया है, थीटा स्क्वायर है ये। देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं साइन क्यूब थीटा की बात करता हूं तो इसका मतलब यहां पे क्या है, इसका मतलब है कि मैंने साइन थीटा को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। दिस इज व्हाट आई मीन। एनीहाउ, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कोट थीटा होल स्क्वायर। तो कोट ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8। तो ये तो मेरे को डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम है ये वैल्यू कैसे निकालेगी। ये वैल्यू निकलेगी यहां से,
इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे लेके आएंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा चाहिए। अगर मेरे को साइन थीटा कोस ऑफ थीटा मिल जाए तो मेरा काम खत्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को लेके चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को, से पी क्यू आर, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक्यूट प्लेस पे लेके चलते हैं, तो मान लेते हैं ये मेरे पास यहाँ पे थीटा है, दिस एंगल क्यू इज इक्वल टू थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट आई कैन से, बेस यहाँ पे क्या है, पी क्यू, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पी आर, तो पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये क्या आ गया, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर आ चुका है। तो अब ये रेशियो आपको क्या दिए, 7.8। अरे जैसे भी आपने पहले सम किए थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 7 टाइम्स के, कॉमन मल्टीपल, पी आर की वैल्यू क्या आएगी, 8 टाइम्स के। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको पता लग गया पी क्यू की वैल्यू क्या है, 7 टाइम्स के, परपेंडिकुलर पी आर की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स के। व्हाट आई नीड टू डू, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, आर पी क्यू, एंगल पी क्या है, 90 डिग्री, देयरफॉर वाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 टाइम के, एंड व्हाट इज पी आर वैल्यू, पी आर वैल्यू को चेक करो, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 टाइम्स के। इसको सोल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे 7 स्क्वायर आ गया, देन के स्क्वायर, देन 8 स्क्वायर, देन यहाँ पे के स्क्वायर, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 113 तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू को निकाला, डेट विल बी रूट 113 टाइम्स के आ गया। तो जो क्यू आर है, क्यू आर मेरे को यहाँ पे मिल रहा है फिलहाल के लिए रूट 113 टाइम्स के आ गया। ठीक है, अब जब ये वैल्यू मिल गई, अब चलते हैं वहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है। पहले तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज साइन थीटा गोइंग टू बी हियर। ओके, हम इसको खत्म करते हैं फिलहाल। हाँ जी, अब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, रूट 113 टाइम्स के, तो मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, 8 अपॉन रूट 113। एंड कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे क्या है, ये क्या है 7 टाइम्स के अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू वो निकाला हुआ है, वो वैल्यू वहाँ पे क्या है, रूट 113 टाइम्स के, तो के और के कैंसल, यहाँ पे ये आ गया। अब ये वैल्यू निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये देखो देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर, बात एक ही अभी आपको बोला था। देन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, चेक कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 एज सच साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, ये पड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर, 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं तो दिस शुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू दिस वन, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बच जाएगी ऑन द होल, अगर आपने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। फाइन, तो डेट इज नाउ रिक्वायर्ड वैल्यू, तो बाई चांस दिस वैल्यूज आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू सेम वन, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास सब यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि आ रही है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो आपके पास ये वैल्यू डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। फाइन, तो डेट इज योर सम नंबर 7। ओके, ये आपका 7th सम है। तो इस मॉड्यूल में हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं फिलहाल के लिए।
अगले वीडियो में डेफिनेटली आपका ये एक्सरसाइज फिनिश, और अगर टाइम बचा तो अगले एक्सरसाइज का कंटेंट हमारे पास श्योरली हम यहाँ पे शुरू कर देंगे पक्का, ठीक है। तो इन द मीन टाइम यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिसाइज ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ओके। इनको अपना अच्छे तरीके से करके चलिए, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं बात करके चलूँ तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास सभी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं प्रॉब्लम्स, इनको अच्छे तरीके से बच्चे करके चलना है सभी ने। फाइन, थैंक यू।